ASP.NET कोड 3.1 के कोड ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि रेजर व्यू इंजन क्या है और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं C# के कोड को अपने व्यूज़ में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजर व्यू इंजन की। व्यूज़ जैसे कि आपको मालूम है स्क्रीन्स हैं जो कि यूज़र को नज़र आते हैं एज अ रिस्पॉन्स जब वो रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन से। तो यूज़र जब भी रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन से तो उसको ये व्यूज़ एज अ रिस्पॉन्स नज़र आएंगे और इन व्यूज़ को हम बनाते हैं HTML और C# के कोड से। तो रेजर इंजन क्या करता है, फिर इन व्यूज़ की मदद करता है ताकि हम मिक्स कर सकें HTML और C# के कोड को। तो रेजर इंजन के बगैर अगर आप इसको बनाते हैं तो फिर क्या होगा, जस्ट HTML कोड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें रेजर इंजन को अप्लाई करेंगे तो फिर व्यूज़ में आप मिक्स कर सकते हैं HTML और C# के कोड को। और रेजर व्यूज़ का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है CS/HTML। CS से मुराद है C# और HTML से मुराद है HTML। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट को या मिक्स किस तरह कर सकते हैं HTML और C# को अपने कोड में। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल के दौरान इन टॉपिक्स को। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इनलाइन एक्सप्रेशंस, फिर है कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स व्यूज़ में वॉर स्टेटमेंट के थ्रू, मल्टीपल स्टेटमेंट कोड ब्लॉक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं व्यूज़ में, इफ एल्स कंडीशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं व्यूज़ में, फॉर लूप और फॉर ईच लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनलाइन एक्सप्रेशन से। इनलाइन एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम किस तरह डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं HTML और C# के कोड को। और जब हम लिखते हैं या मिक्स करते हैं C# को HTML के कंटेंट के साथ तो हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है C# के साथ, और वो है कि हमने ऐट का ये सिंबल लगाना है, इसके बगैर काम नहीं करेगा। तो आपने इस बात को याद रखना है जब भी आप C# का कोड लिखेंगे HTML कंटेंट में या व्यूज़ में, तो आपने सबसे पहले उसके आगे लिखना है ऐट। ऐट के बगैर C# का कोड काम नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने है वेलकम टू आवर वेबसाइट एंड टुडे इज, और फिर मैंने ये C# का कोड लिखा है जो कि हमें रिटर्न करेगा करंट डेट। अगर तो आप ऐट नहीं लिखते तो फिर ये इसी तरह शो होगा, लेकिन जैसे ही आप ऐट लिखते हैं फिर C# का कोड बन जाएगा और फिर आपको करंट डेट देगा। इसी तरह यहाँ पे आपको करंट ईयर दे रहा है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं, आपके सामने है, यहाँ पे आपको करंट डेट दे रहा है और यहाँ पे करंट ईयर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। वार को यूज़ करते हैं हम डिक्लेयर करें वेरिएबल रेजर व्यू में, लेकिन आप इन स्ट्रिंग और बोल्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐट लिखना है, फिर कर्ली ब्रेस देना है। कर्ली ब्रेस के अंदर इसको क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, और अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना हो तो तब भी आपने यही करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके लिए वार का कीवर्ड यूज़ किया है और जो भी नाम मैंने वेरिएबल को देना था मैंने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद मैंने उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर किया। इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें करंट डेट को स्टोर किया और फिर उन दोनों को प्रिंट किया अपने p टैग में। तो रिजल्ट आपके सामने है। पहले क्या प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग, और उसके बाद आज का डेट जो कि आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ करेंगे। आपके सामने है उसी तरह ऐट और फिर कर्ली ब्रेस, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया इंट और उसको वैल्यू सप्लाई की 10। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा। रिजल्ट आपके सामने है, यू आर द विनर। क्यों, क्योंकि a=10 है, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये प्रिंट करता। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लूप पे, और फॉर लूप को यूज़ करेंगे उसी तरह ऐट और फिर कर्ली ब्रेस, और उसके अंदर मैंने C# का ये कोड लिखा है। आप देख रहे हैं फॉर लूप को डिफाइन किया है, स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 10 पे, और एक ही इंक्रीमेंट होगा। अगर तो आप इसको यहाँ पे सिर्फ i लिखते हैं तो फिर ये 10 टाइम्स i प्रिंट करेगा। जैसे ही ऐट इसके साथ लिखेंगे तो क्या करेगा, 1 से 10 प्रिंट करेगा। तो आपने इस बात को याद रखना है। और फाइनली हम फॉर ईच लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
उसकी एग्जांपल भी आपके सामने है। एट हमने लिखा, फिर कर्ली ब्रेस को डिफाइन किया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे को मैंने लिखा और उसे नाम दिया फ्रूट्स और 4 फ्रूट्स को मैंने डिफाइन किया जो कि आपके सामने है। फिर फॉर ईच लूप जैसे कि सी शार्प में हम करते हैं और फ्रूट इन फ्रूट्स एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल का क्या मकसद है कि इस फ्रूट एरे के अंदर हर वैल्यू को वो प्रिंट करे। तो आपके सामने अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे अपने ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट और फिर स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन और आपने मेक श्योर करना है C# वाला वर्जन सेलेक्ट कर लें, फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर लें और फिर क्लिक कर लेते हैं क्रिएट बटन। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ .NET Core और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ASP.NET Core 3.1 और फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टेम्पलेट वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर और इनेबल कर दें रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। चेक करना है आपको यहाँ पे इसको, फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन। अब रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे, तो आपके सामने है। अब इसको क्लोज कर लें और क्या करेंगे, यूज करेंगे C# को अपने रेजर व्यू में। तो चलते हैं रेजर व्यू में, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का व्यू है, इस पे चलते हैं। करंटली इसमें ये लिखा हुआ है, डिलीट कर लें और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम मैसेज, वेलकम टू आवर वेबसाइट और टुडे इज, और आज का डेट हमें चाहिए। तो किस तरह, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जब भी आप यहाँ पे C# का कोड व्यू में देखेंगे सबसे पहले आपने क्या देना है, एट, और उसके बाद C# का कोड और डेट टाइम डॉट नाउ से आपको मिल जाएगा आज की डेट। लेकिन अगर आप सिर्फ डेट टाइम डॉट नाउ लिखेंगे तो आपको डेट के साथ टाइम भी देगा। रन कर लें स्टेज पे इसको, तो आपके सामने है वेलकम टू आवर वेबसाइट, टुडे इज, और आज का डेट है और उसके साथ उसका टाइम, तो आपके सामने है। अब अगर आप एट नहीं देते और सिर्फ डेट टाइम डॉट नाउ देते हैं जैसे कि C# में देते हैं, तो तब क्या होगा, सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें, तो आप देख रहे हैं क्या दे रहे हैं, टुडे इज डेट टाइम डॉट नाउ। इसलिए आपको हर हाल में यहाँ पे ऐड देना है। और अब हम रिमूव करना चाहते हैं टाइम यहाँ से, तो वो किस तरह करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग में। आपके सामने है और फिर रिफ्रेश करेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं अब क्या शो कर रहा है, सिर्फ डेट। इसी तरह एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड विद प्रोग्राम इन urdu.com, फिर कॉपीराइट का सिंबल, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे करंट ईयर आ जाए। तो किस तरह, एट लिखना है आपने डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर। C# का कोड है, रिफ्रेश कर लें, तो आपके सामने है ऑल राइट रिजर्व विद प्रोग्राम इन उर्दू, कॉपीराइट और 2020। अब बात करते हैं कि किस तरह वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, वो भी बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने एट लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रेस, और ये इसी तरह है जैसे यहाँ पे था। और फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल किस तरह क्रिएट करेंगे, वार, और फिर उसका नाम देना है जिस तरह आप C# में देते हैं, और फिर आपने उसमें जो भी वैल्यू सेव करनी है वो सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब मैं इस वेरिएबल को यूज़ भी कर लेता हूँ, p टैग लगा लेते हैं और फिर उसके अंदर एट आपने लगाना है और ग्रीटिंग। रिफ्रेश कर लें, क्या लिखा वो, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अगर तो आपने मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है यहाँ पे अपने व्यू में, तो उसके लिए भी यही तरीका है, और यहाँ पे इसके नीचे ही आप दे दें वार और टुडे एक और वेरिएबल, और अब की बार यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग को सेव करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ। यहाँ तक डेट टाइम है, लेकिन जैसे ही टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग करेंगे तो फिर अब ये स्ट्रिंग हो गया। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे टुडे इज और फिर यहाँ पे एट टुडे,
और फुल स्टॉप। दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं और आप देख रहे हैं आपसे कह रहे हैं सेमी कॉलन नहीं है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया। सी शार्प का हर स्टेटमेंट एंड होता है सेमी कॉलन से। तो रिफ्रेश कर ले और आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, टुडे इज 24th आपके सामने है। यहाँ पे फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने फुल स्टॉप ऊपर लगाया हुआ है। सेव कर लें, जब रिफ्रेश करेंगे करेक्टली शो होगा आपके सामने है। अब एक चीज़ आपके जहन में आ सकती है और वो है कि वार क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ कर सकते हैं, मैंने कर लिया। दोबारा रिफ्रेश कर लें और आप देख रहे हैं उसी तरह काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डिलीट कर लें दोबारा, चूँकि मल्टीपल लाइन का कोड होगा तो इस तरह देंगे इसको। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर, उसे वैल्यू दे देता हूँ 10। उसके बाद मैं इफ़ कंडीशन चेक करता हूँ, इफ़ a इक्वल्स टू 10 तो फिर क्या करो, ई टैग में शो करो यू आर द विनर। और एल्स क्या होना चाहिए, अगर 10 नहीं है तो फिर शो करो यू हैव लॉस्ट द मैच। तो अब क्या है कि मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया और फिर कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर तो 10 है तो ये शो करो, अगर 10 नहीं है कुछ और वैल्यू है फिर ये शो करो। सेव कर लें और रिफ्रेश कर लें, क्या दिख रहा है, यू आर द विनर। क्यों, कंडीशन ट्रू है। अब अगर मैं इसको 11 कर लूँ तो अब क्या शो होगा, ये शो होगा। रिफ्रेश कर लें, अब आप देख रहे हैं कंडीशन फॉल्स है तो आपके ये वाला मैसेज शो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लूप्स की और फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगेन उसी तरह ऐड कर्ली ब्रेस और फिर मैं फॉर लूप को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और आई को स्टार्ट होना चाहिए 1 से और एंड होना चाहिए 10 पे और एक ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। और फिर मैं शो कराना चाहता हूँ पी टैग के अंदर आई। अगर सिर्फ आई लिखते हैं तो क्या होगा, 10 टाइम ये आपके लिए आई को प्रिंट करेगा। रिफ्रेश कर लें तो आपके सामने है, चूँकि पी टैग लगाया हुआ है तो हर दफ़ा दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करेगा जो कि आपके सामने है। लेकिन हम प्रिंट कराना चाहते हैं 1 से 10 तक, तो किस तरह करेंगे, ऐड लगा देना है आपने इसके साथ। रिफ्रेश कर लें तो आप देख रहे हैं आपके सामने है। अब जो फाइनल एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, और जैसे कि आपको मालूम है फॉर ईच हम यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ, और सी शार्प में काफ़ी सारे लिस्ट हैं। उनकी एग्जाम्पल है एरे है, जेनेरिक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, कलेक्शंस है, डेटा टेबल है, डेटा सेट है। तो हम एरे को यूज़ करेंगे। डिलीट कर लेंगे सारा कुछ और यहाँ पे दोबारा ऐड कर्ली ब्रेस। अब मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे को, आपके सामने है। फिर उसे नाम देता हूँ फ्रूट्स और फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेस और सेमीकोलन। और अब मैं यहाँ पे 4 फ्रूट्स को डिफाइन कर लेता हूँ क्विकली, आपके सामने हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पे या व्यू पे। फॉर ईच क्यों, क्योंकि लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। वार फ्रूट इन फ्रूट्स, इस फ्रूट के अंदर हर एक फ्रूट को फाइंड करो और उसे फिर प्रिंट करो। तो अगर हम फ्रूट देते हैं ऐड के बगैर तो क्या प्रिंट करेगा, 4 दफ़ा फ्रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं। सेव कर लें और फिर रिफ्रेश कर लें तो आपके सामने है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ और दोबारा सेव और रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने है, आपको शो करा रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि रेजर व्यू इंजन क्या है, हम किस तरह मिक्स कर सकते हैं HTML को C# के साथ, और उसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स की